अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, 10th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और सेकंड मेजर टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम या हायर एनिमल का जो नर्वस सिस्टम है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सेंटर से निकला वो वर्ड है, सेंटर मीन मिड। तो हमारी बॉडी या हायर एनिमल्स के बॉडी के मिड में क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास कौन सा नर्वस सिस्टम बनेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से ही नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स में फैली हुई हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स नर्व से मिलके बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारी नर्व्स, बिलियंस ऑफ नर्व्स मिलेंगी तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनेगा। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से ही नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना देती हैं। जैसे कि ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, इसी तरह जो हायर एनिमल्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है वो न्यूरॉन्स है। ठीक है, जैसे कि सेल्स बेसिक यूनिट है, इसी तरह जो नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है वो न्यूरॉन है। अब देखें न्यूरॉन्स का काम क्या है? मैसेज को लेना भी और देना भी। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या करती हैं? मैसेज रिसेप्टर से मैसेज रिसीव करती हैं, कोऑर्डिनेटर को भेजते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटर उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको इफेक्टर तक पहुंचाना भी काम किसका है? न्यूरॉन्स का है। तो न्यूरॉन्स ने रिसेप्टर से मैसेज लिया, कोऑर्डिनेटर को भेजा, कोऑर्डिनेटर ने उसको इंटरप्रेट किया, आइडेंटिफाई किया और फिर उसको न्यूरॉन्स के थ्रू ही उसने इफेक्टर को भेज दिया। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम नर्व्स का या न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और नर्व्स और न्यूरॉन्स के दरमियान में डिफरेंस देखेंगे कि क्या है। न्यूरॉन्स और नर्व्स को आपने मिक्स नहीं करना, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में बेसिक जो सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। डेंड्राइट्स का काम क्या है? मैसेज को रिसीव करना। ठीक है, टुवर्ड्स द सेल बॉडी मैसेज को लेकर कौन आते हैं? डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं? रिसीव मैसेज टुवर्ड द सेल बॉडी, टुवर्ड द सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी की तरफ जो मैसेज को लेकर आते हैं वो डेंड्राइट्स है। एक्सॉन का काम क्या है? अवे फ्रॉम द मैसेज को लेकर जाते हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, अब जो मैसेज को लेकर जाते हैं सेल बॉडी से वो क्या है? एक्सॉन्स है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और डेंड्राइट्स हैं, ये सेल की न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है। ठीक है, ये जो यहाँ तक पार्ट है ये कौन सा है? सेल बॉडी, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है जो उसको उस सेल बॉडी को जितनी भी एनर्जी चाहिए एटीपीज की फॉर्म में वो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करके देते हैं। तो सेल बॉडी का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और डेंड्राइट्स जब ये पार्ट मिलते हैं तो ये सेल बॉडी है। ठीक है, न्यूरॉन्स की, और ये वाला जो इसका लेंथी पार्ट है ये एक्सॉन है। ठीक है, तो ये डेंड्राइट्स मैसेज लेकर आते हैं, एक्सॉन्स मैसेज लेकर जाते हैं सेल बॉडी से, और ये सेल बॉडी उसका स्ट्रक्चर है। अब देखें न्यूरॉन्स के अंदर एक तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा इसके ऊपर शिवॉन सेल्स यानी इसके सपोर्टिंग सेल्स भी नर्व्स के स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, या हमें न्यूरॉन्स के ऊपर कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी मिलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे सपोर्टिंग सेल्स हैं लेकिन जो आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है वो शिवॉन सेल्स की दी हुई है। ठीक है, शिवॉन सेल्स क्या हैं? शिवॉन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लिया सेल्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल सिक्रीट अ फैटी लेयर कॉल्ड माइलिन शीट। देखिए ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये एक्सॉन है।
अब एक्सोन के ऊपर हमारे पास कुछ सपोर्टिंग सेल्स हैं। ये कौन से सेल्स हैं? सपोर्टिंग सेल्स हैं जो कि फैटी लेयर को सिक्रीट करते हैं। किसको सिक्रीट करें? फैटी लेयर को सिक्रीट करें। और फैटी लेयर जब सिक्रीट होती है तो वो एक इंसुलेशन का काम करती है, ठीक है। ये एक्सोन के ऊपर ये शवान सेल्स हैं जो कि फैटी लेयर को सिक्रीट करें, और फैटी लेयर सिक्रीट होने से जो वो वाला पार्ट है वो इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। इंसुलेटर और कंडक्टर्स का तो आपको पता है ना। इंसुलेटर्स क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते, और इन कंडक्टर्स क्या हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं। आप देखें जो न्यूरॉन्स हैं इसके अंदर से नर्व इम्पल्सेस गुजरती हैं। नर्व इम्पल्सेस एक्चुअली क्या हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, ठीक है। अब देखें इलेक्ट्रोकेमिकल यानी टू वर्ड से मिलके बना हुआ है। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स यानी केमिकल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स नर्व इम्पल्सेस कहलाती हैं जो कि इसके अंदर से गुजरती हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मूवमेंट हमारी बॉडी में भी हो रही है, ठीक है। तो ये वाले जो सपोर्टिंग सेल्स हैं ये फैटी लेयर को सिक्रीट करते हैं एक्सोन के ऊपर, और इस तरह से एक लेयर बना देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कह रहे हैं? ये इंसुलेटिंग के तौर पे काम करती है, ठीक है। जिस जगह पे सिक्रीट हो रही है वो हमारे पास क्या है? वो इंसुलेटर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। अब कुछ इसके जो एरियाज़ हैं वो नॉन माइलिनेटेड भी हैं, ठीक है। ये माइलिनेटेड एरियाज़ हो गए, ठीक है। अब ये वाले जो एरियाज़ हैं ये नॉन माइलिनेटेड हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर से मैं शो कर रही हूँ ये नॉन माइलिनेटेड एरियाज़ हैं। ये नॉन माइलिनेटेड एरियाज़ क्या हैं कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। अब क्या हुआ कि जो मैसेज रिसीव किया डेंड्राइट्स ने सेल बॉडी में से, जब वो डेंड्राइट सेल बॉडी में आएगा तो उसको उस मैसेज को कौन लेकर जाएगा? एक्सोन। तो वो मैसेज जंप करके जाएगा, ठीक है। वो मैसेज पहले एक नोड पर जंप करेगा, फिर जंप करेगा दूसरे नोड पर, फिर जंप करेगा तीसरे नोड पर। अब ये जो जंपिंग ऑफ नर्व इम्पल्सेस है ये क्या कहलाती है? सॉल्टेटरी, ठीक है, यानी जंपिंग न्यूरॉन नर्व इम्पल्सेस कहलाती हैं। अब जंपिंग से क्या होगा कि जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, ठीक है। बहुत जल्दी फास्ट जो है वो नर्व इम्पल्सेस इन नोड्स टू नोड्स जो हैं वो पास होंगी, तो वो एक जंप करने के प्रोसेस से उनकी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी। तो ये हमारे पास है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। आप आज जो हमने नेक्स्ट इसकी जो आपकी बुक में दी हुई है वो इसकी 3 टाइप्स दी हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। हमने फंक्शन की बेस पे इसको किस में 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगी? रिसेप्टर से मैसेज को रिसीव करेंगी और कोऑर्डिनेटर को भेज देंगी, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे? आप देखें सेंसरी न्यूरॉन्स में ये मैसेज को कहाँ से लेंगी? रिसेप्टर से मैसेज को लेंगी और किसको भेज देंगी? कोऑर्डिनेटर को, ठीक है। रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में क्या है? अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी बॉडी में डिफरेंट रिसेप्टर्स हो सकते हैं। मैं कोई स्टिमुलाई अपनी आइज़ के थ्रू डिटेक्ट कर सकती हूं, ठीक है। मेरे आइज़ मेरे रिसेप्टर्स के तौर पे काम कर सकते हैं, मेरी स्किन मेरे रिसेप्टर्स के तौर पे काम कर सकती है, ईयर्स हैं उसके थ्रू मैं कोई मैसेज रिसीव कर रही हूँ। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? रिसेप्टर से मैसेज लेते हैं। अब जो भी मैसेज मुझे थ्रू आई मिला, थ्रू ईयर मिला, थ्रू स्किन मिला, यानी जिन भी रिसेप्टर्स के थ्रू मैंने रिसीव किया मैसेज मिला, वो वहाँ पर जो नर्व्स प्रेजेंट होंगी वो सेंसरी नर्व्स हैं, ठीक है। वो सेंसरी नर्व्स क्या करेंगी? मैसेज को भेजेंगी कोऑर्डिनेटर के पास। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेटर कौन होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो मतलब क्या है कि सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज को लेंगी रिसेप्टर से और उसको भेज देंगे कोऑर्डिनेटर के पास, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। अगर मैं सेंसरी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर, इसके पास एक डेंड्राइट होता है, एक एक्सोन होता है, ठीक है। ये सेल बॉडी होगी इसकी, एक डेंड्राइट एक एक्सोन, तो ये मिलके क्या बनाती हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स क्या हैं? इंटर मीन
यानी जो मिड में है। अब देखें कोऑर्डिनेटर के पास मैसेज आ गया। कोऑर्डिनेटर क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी बॉडी में है वो किन न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है? इंटर न्यूरॉन से, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंटर न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है, यानी कोऑर्डिनेटर के पास मैसेज आ गया। इस जो सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेकर आई हैं इंटर न्यूरॉन के पास, इंटर न्यूरॉन क्या करेंगे? उसको इंटरप्रेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद इंटर न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स को जनरेट करेगा, ठीक है। इंटर न्यूरॉन क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन को जनरेट करेगा। पहले मैसेज को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स को जनरेट करेगा। अगर मैं इंटर न्यूरॉन्स की बात करूं, स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इसके पास बहुत सारे एक्सॉन्स हैं और बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। इसके पास बहुत सारे एक्सॉन्स हैं और बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। ये हमारे पास एक रफ सा स्ट्रक्चर है इंटर न्यूरॉन्स का। मोटर न्यूरॉन, अब देखें जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू यानी इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू मोटर न्यूरॉन्स जनरेट हुई हैं। मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है? कोऑर्डिनेटर से मैसेज को लेना और इफेक्टर को पहुंचा देना। तो ये मोटर न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है? मोटर न्यूरॉन्स का, ठीक है। इसके पास बहुत सारे डेंड्रॉइड्स हैं। मोटर न्यूरॉन्स के पास बहुत सारे डेंड्रॉइड्स हैं और एक एक्सॉन है, ठीक है। यानी इसने मैसेज इंटर न्यूरॉन से मैसेज लिया और इसने डिफरेंट ऑर्गन्स को और ग्लैंड्स को मैसेज भेजना है, यानी इफेक्टर्स को मैसेज देना है। तो इसके पास एक एक्सॉन है और बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मोटर न्यूरॉन्स का है। देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स ने मैसेज को रिसीव किया, रिसेप्टर से कहाँ भेज दिया? कोऑर्डिनेटर के पास। कोऑर्डिनेटर क्या है? इंटर न्यूरॉन्स, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इंटर न्यूरॉन्स हैं। अब इंटर न्यूरॉन्स ने उनको इंटरप्रेट किया, आइडेंटिफाई किया और मोटर न्यूरॉन्स को जनरेट कर दिया। मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है? कोऑर्डिनेटर से मैसेज को लेकर इफेक्टर को दे देना, ठीक है। और मैंने इन तीनों के स्ट्रक्चर्स को भी आपको डिस्कस कर दिया। सेंसरी न्यूरॉन्स के पास एक डेंड्राइट है और एक ही एक्सॉन्स है। इंटर न्यूरॉन के पास बहुत सारे एक्सॉन्स हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। मोटर न्यूरॉन्स के पास एक एक्सॉन्स है और बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है नर्व। अब देखिए नर्व और न्यूरॉन में क्या फ़र्क है। न्यूरॉन के पास है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। ये तीनों स्ट्रक्चर्स जब मिलते हैं तो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। नर्व क्या है? यूनियन ऑफ मैनी एक्सॉन्स। जब बहुत सारे एक्सॉन्स मिलेंगे, अब देखिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। जब बहुत सारी, आपने देखा होगा कुछ वायर्स ऐसी होती हैं, जैसे कि एग्जांपल आपके पास जो आपकी वायर आ रही है वाईफाई में कनेक्ट हो रही है, अगर आपने उसको गौर से देखा हो तो उस वायर के अंदर बहुत सारी वायर्स होती हैं और उस बहुत सारी वायर्स को कवर किया हुआ होता है एक वायर ने, ठीक है। तो बहुत सारी जब एक्सॉन्स मिलेंगे, ठीक है, यूनियंस ऑफ मैनी एक्सॉन्स, तो वो क्या बनाएंगे? नर्व बनाएंगे। और जो इन एक्सॉन्स को कवर किया हुआ है वो एक लिपिड की लेयर है, जो उसने बहुत सारे एक्सॉन्स को इकट्ठा किया हुआ है और एक कंपाइल फॉर्म में उसके ऊपर जो कवरिंग है वो लिपिड लेयर की है, ठीक है। और उसके अंदर क्या है? बहुत सारे एक्सॉन्स हैं। तो जब बहुत सारे एक्सॉन्स, सिर्फ एक्सॉन्स मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? नर्व। होप सो स्टूडेंट्स नर्व और न्यूरॉन में आपको डिफरेंट समझ आ गया होगा। अब देखें नर्व की भी 3 टाइप्स हैं। सेंसरी नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं और मिक्स्ड नर्व्स हैं, ठीक है। सेंसरी नर्व्स क्या हैं? जब सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मिलेंगे तो सेंसरी नर्व बन जाएगी, ठीक है। जितने भी सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स हैं जब वो मिलेंगे तो सेंसरी नर्व बन जाएगी। इसी तरह जब मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मिलेंगे तो मोटर नर्व बन जाएगी। बहुत ही इजी है। और जब इन दोनों सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के मिक्स्ड एक्सॉन्स हैं, यानी कुछ एक्सॉन्स सेंसरी के हैं कुछ मोटर के हैं, तो वो कौन सी नर्व बन जाएगा? बन जाएगी मिक्स्ड नर्व। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।